प्रकृति की मनमोहक वादियों के बीच संताल परगना की सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक सुप्रसिद्ध जनजातीय हिजला मेला महोत्सव 13 फरवरी से शुरू हो रहा है। 8 दिनों तक चलने वाला यह ऐतिहासिक आयोजन दुमका शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर हिजला पहाड़ी के नीचे मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित होता है। आपको बता दें कि ये मेला अब अपने 136वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। संताल हुल के बाद ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1890 में इस मेले की शुरुआत हुई थी। 3 फरवरी 1890 को तत्कालीन उपायुक्त J.R. क्रास्ट्रेयर्स ने इसकी नींव रखी। उस समय मेले का उद्देश्य ग्राम प्रधानों, मांझी, परगनैतों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रशासनिक विषयों पर चर्चा करनी थी। कहा जाता है कि पहाड़ी पर बनाई गई नियमावली को अंग्रेजी ने हिजला कहा था, जिससे उस समय का नाम हिजला पड़ा और आगे चलकर मेला भी हिजला मेले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। परिसर में स्थित ऐतिहासिक जुबली गेट आज भी उस विरासत की गवाही देता है। वर्ष 1975 में संताल परगना के तत्कालीन आयुक्त G.R. पटवर्धन की पहल पर मेले का नाम के साथ जनजातीय शब्द जोड़ा गया। झारखंड सरकार ने 2008 से इसे महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया और वर्ष 2015 में इसे राजकीय मेले का दर्जा भी मिल गया। इसके बाद से ही यह राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के नाम से जाना जाता है। मेले के दौरान मयूराक्षी नदी की शांत लहरें, पहाड़ियों की हरियाली, बांसुरी की मधुर धुन, ढोल मांदर की थाप और आदिवासी युवतियों के पारंपरिक नृत्य पूरे क्षेत्र को जीवंत बना देते हैं। धन कटनी के बाद दूर दराज के गांव के लोग आपसी मिलन और उत्सव के लिए इसी मेले का इंतजार करते हैं। यह आयोजन केवल एक व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। हाँ, ये बताइए कि हिजला मेला को लेकर कितना उत्साह आप लोगों को? जोहार। सबसे पहले तो मेरा नाम अग्नेश मुर्मू है और हिजला मेला हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं और इसको लेके हम लोग बहुत उत्साहित रहते हैं। एक तरह से आप मान सकते हैं जैसे हम लोग एक मांदना पर्व जो मनाते हैं ना, तो हम लोग का मेहमान सब उसमें नहीं आता है, तो हम लोग का जो मेहमान सब वो लोग बोलते हैं कि हम लोग हिजला मेला में ही जाएंगे। और आप देख रहे हैं जैसे आज हाथी हम बना रहे हैं, तो एक मांदना पर्व को जैसे हम लोग हाथी लखन पर्व बोलते हैं, तो इसीलिए अभी हम लोग इसको शिफ्ट करके हिजला मेला को एक वंदना की तरफ मनाते हैं और जितना भी मेहमान लोग हैं वो लोग हिजला मेला में आते हैं। और जनजाति हिजला मेला आजकल बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और प्रशासन भी इसमें ध्यान दे रहा है। अभी देख रहे हैं तरह तरह के झूला भी बन रहा है यहाँ पे और दूर दराज से लोग आते हैं देखने के लिए और हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। हाँ, हिजला मेला को लेकर के कैसा उत्साह है आप लोगों में? बहुत उत्साह है। कितना साल से दुकान लगाते हैं आप? किस चीज़ का दुकान लगाते हैं? हम चाट का दुकान लगाते हैं बहुत दिन से, 2005 से लगा रहे हैं हम। कैसी दुकानदारी होती है? दुकान बहुत अच्छे होते हैं, सरकारी मेला बहुत अच्छे है। भीड़ जुटता है? भीड़ बहुत ज़्यादा जुटती है। ये आप ग्रामीणों के लिए हिजला मेला कितना महत्व बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उत्साह है। हम लोग का जीवन से जुड़ा हुआ है ये हिजला मेला। रिश्तेदार वगैरह दूर दराज के? दूर दराज से समधी रिश्तेदार ये सब कोई आते हैं और घर द्वार भी आदमी सब ठीक सजा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश शर्मा। हाँ, ये बताइए कि हिजला मेला का कितना इंतजार रहता है? ये हिजला मेला तो हम लोग 1-1.5 महीना पहले से इंतजार करते हैं। हाँ, हम लोग बाकी दूसरा दूर दूर का फील्ड में रहते हैं तो फिर भी हम सोचते हैं बहुत दिन से लगा रहे हैं वहाँ पे हमको करना है, तो हम लोग प्लानिंग पहले ही से बनाते हैं। 1-1.5 महीना पहले ही से प्लानिंग बनाते हैं हिजला मेला जाएंगे। इसके कारण कि हिजला मेला हम लोग को नज़दीकी है, लोकल मेला है और बहुत अच्छा भी लगता है। और टाउन का भी मेला है, यहाँ लोग जितना भी टाउन में लोग हैं सब आते हैं घूमने के लिए। प्रदर्शनी मेला है, तरह तरह के चीज़ यहाँ इस मेला में बिकता है। तो अब ऐसा हो गया ना जो हम लोग इस मेला करके अब दूसरा मेला नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि शिवरात्रि बहुत नज़दीक है, जिसका कारण कि एक ही मेला हम लोग को हिजला मेला करना पड़ता है। शिवरात्रि 15 तारीख को है और हिजला मेला 13 तारीख से शुरू है, जिसका कारण कि हम लोग कोई भी काठी कुंड करे या कहीं से शिवरात्रि करते हैं तो उस मेला नहीं पकड़ पाते, अटेंड नहीं कर पाते। क्या है कि वो शिवरात्रि का मेला 8 दिन का होता है, कहीं 2 दिन का भी होता है और ये मेला भी 8 दिन का है, तो यहाँ करेंगे न वहाँ करेंगे, तो हम लोग एक ही मेला करते हैं। व्यवसाय के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण ये मेला मानते हैं? व्यवसाय भी बहुत अच्छा रहता है, लोगों के दूर दूर से आते हैं लोग, दुकानदार जितना भी है। अब जैसे गोड्डा मेला ख़त्म हुआ तो हिजला मेला पकड़ लेते हैं। गोड्डा मेला भी बहुत बड़ा मेला है
हम लोग दूसरा फील्ड में रहते, दूर का फील्ड में रहते हैं, वहाँ से भी हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो इसका कारण हुआ क्या, अभी शिवरात्रि का मेला हम लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे। सरकार तो समय रखती है अपना हिसाब से, लेकिन हम लोग का अभी देखिए शिवरात्रि को लेकर के क्या, शिवरात्रि का भी मेला जहाँ लगता है वहाँ बढ़िया रहता है। अब हम लोग सोचे ना इसी को होगा, क्या कि दोबारा दूसरा मेला हो नहीं पाएगा। तो आप लोग ऐसे में प्रशासन को क्या सलाह देना चाहेंगे आने वाले दिनों के लिए? देखिए हम लोग तो प्रशासन से ये मांग करते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि टाइम निर्धारित करें, जो शिवरात्रि और हिजला मेला कब लगाएं। इसका 10 दिन का डिफरेंस होता है तो हम लोग के लिए, दुकानदार के लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है, बहुत फ़ायदा हो जाता है। क्या कि मान लीजिए यहाँ करने के बाद में हम लोग शिवरात्रि कर लेते हैं, तो शिवरात्रि का तो डेट ऊपर से ही रखाया हुआ रहता है। तो सरकार को इस चीज़ को जानना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।